बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार आप देख रहे होंगे। ऊपर से क्रिस्पी फ्लफ़ी पफ पेस्ट्री के साथ और अंदर है बहुत ही मज़ेदार चीज़, पोटैटो और कीमा। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे शेफ़र्स पाई के हैं, लेकिन ऊपर वाली लेयर जो है उसे मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है क्रिस्पी और मज़ेदार। तो थोड़ी सी ऐड मैंने खुद की है अपनी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। अगर आपने मेरी शेफ़र्ड पाई की रेसिपी नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। उसी तरीके से मैंने कीमे को रेडी किया था। 1 किलो कीमा, उसको मैंने ट्रे में बिल्कुल फ्लैट कर लिया और उसके ऊपर वही चीज़ी मैश पोटैटोज़ डालेंगे जो कि हम शेफ़र्ड पाई में डालते हैं। मैश पोटैटो की लेयर के बाद ऊपर डाल देंगे चीज़ आप मैश पोटैटो के नीचे भी लेयर लगा सकते हैं, ऊपर भी। अच्छा इफेक्ट ये आया कि जो क्रिस्पी पफ पेस्ट्री थी उसे स्पेस मिल गई। और ग्रेटेड चीज़ के साथ मैंने थोड़े थोड़े से पोटैटो भी स्प्रेड कर दिए, जो कि पहले से ही हमने लेयर नीचे लगा रखी है। बस अनइक्वल सा डाल देना है इसको और ज़्यादा प्रेस ऊपर से नहीं करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक ठोक दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। शेयर करना ना भूलें। और जब आप मेरी कोई रेसिपी देखते हैं तो प्लीज़ उसको फुल वॉच किया करें और एंड पे जाके अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने ट्राई की है तो आपसे कैसी बनी। तो आप खोलते हैं अपनी पफ पेस्ट्री। इस पफ पेस्ट्री को मैं किसी और काम के लिए लाई थी। हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ मैं घर आके अपना माइंड चेंज कर लेती हूँ। तो इसे मैंने स्वीट डिश के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन वो भी बना के दिखाऊंगी इसी तरीके से इंशाल्लाह। पफ पेस्ट्री को फ्लैट कर लेना है और अब हम इसके काटेंगे स्क्वायर्स। तो डब्बे 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 बनाने के लिए आपने कोई भी स्केल ले लेना है या कोई इसी तरह कोई लकड़ी की चीज़ लेके उसको सीधा सीधा रख के तो आप छोटे छोटे से स्क्वायर बना लें। ये रेसिपी मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की गई। पहली दफ़ा बनाई थी और सब ने ही बहुत लाइक की है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको ट्राई करेंगे। आसान भी है, सारी चीज़ें दस्तयाब हो जाती हैं बहुत इजीली, लेकिन आपके घर वाले बहुत इसको पसंद करेंगे। किसी को इम्प्रेस करना है या आपने कोई दावत करनी है उसमें ज़रूर शामिल करें। चिकन का कीमा ले सकते हैं। अगर आपके घर में खाया जाता है बीफ तो आप बीफ का भी कीमा बना सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैंने कीमे में रोजमेरी के लीव्स थोड़े से डाले थे। 3 से 4 गाजरें भी ग्रेट करके डाल दी थी। आप चाहें तो कोरिएंडर के लीव डाल सकते हैं। अब ये जो स्क्वेयर्स बनाए हैं इनको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के पैटर्न बना देना है। जो चाहें आप उल्टे सीधे किसी तरह भी रख दें। पफ पेस्ट्री कई जगह पे नहीं मिलती, तो उसके लिए आपने क्या करना है, रेडीमेड पराठे लेने हैं जो कि ज़्यादा लेयर वाले हों। लच्छेदार पराठे जो होते हैं अच्छे वाले वो लें। उनके आप इसी तरह स्क्वायर काट के उनको इस्तेमाल करें, वो भी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे इंशाल्लाह। सारे स्क्वायर्स इसी तरह लगा के ऊपर से सारी हमने सरफेस कवर कर देनी है। सबसे ऊपर खूबसूरत लुक देने के लिए एक जर्दी का इस्तेमाल करेंगे। ये जर्दी आपने पहले से ही निकाल के रख लेनी है। जो सफ़ेदी होगी उसे अपने मैश पोटैटो में शामिल कर दें। थोड़ा सा दूध डाल के इसको फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से अप्लाई कर देंगे पफ पेस्ट्री के ऊपर। जर्दी को ब्रश करने के बाद सबसे ऊपर डाल देंगे थोड़े से कलवंजी के सीड। कलवंजी डाल दें, तिल डाल दें, चिली फ्लेक्स कुछ भी आप डाल दें, खूबसूरत लगेगा।
इसको आप बर्थडे पार्टी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है। देखिए, आप कीमा नहीं डालना चाहते तो सिर्फ पोटैटोज और चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन लुक इसकी बहुत अच्छी लगेगी। सबसे ऊपर मैंने थोड़े से रोजमेरी के पत्ते भी डाल दिए और एक साइड पे इसको सजा दिया। चलिए जी, अब इसको करते हैं बेक। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप स्टोन का अवन बना सकते हैं। बड़ा देगचा को पुराना लें, उसके अंदर आपने जो बड़े पत्थर होते हैं उनको खूब अच्छी तरह चूल्हे पे गर्म करके फिर अंदर देगचे के रखना है, या आप रेत को गर्म कर लें और उसके अंदर आप बहुत खूबसूरती से इसको बेक कर सकते हैं। देखिए क्या खूबसूरत ऊपर से इसकी लेयर आई है, चेक करें। इसे इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि कोई भी खाने से पास नहीं आ रहा था। सुबह नाश्ते के टाइम भी ढूंढ रहे थे सारे। ये ईद के दूसरे दिन मैंने बनाया था और सब ने इंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।